स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। मैं मिलन माणिक, मैं बॉम्बे में रहता हूँ घाटकोपर में, और हम सत्संग में प्रकाश ठक्कर जो गुजरात अपार्टमेंट में रहते, जो पिछले कई सालों से सत्संग में जुड़े, उनके रेफरेंस से, उनके गुरुजी के संबंध के हिसाब से हम सत्संग में जुड़े। पहले मेरे पापा दिल्ली आते जाते थे तो गुरुजी के दर्शन वगैरह करते थे, फिर हम फंक्शंस वगैरह में मतलब आते थे कई बार, फिर बीच में कई बार आना जाना हुआ, और ऐसे करके करके हमारी फैमिली भी पूरी
सत्संग में जुड़ गई मतलब। तो पहली बार आपको गुरु जी के दर्शन कैसे हुआ? एक्चुअली टू द फ्रैंक मेरे को इतना याद नहीं कि पहली बार का क्या। किस वजह से आप पहली बार जैसे मंदिर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई? मंदिर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट सबसे पहले, ऐसे तो मैं काफ़ी फंक्शनों में आया, मतलब 2003 में या 4 में स्वर्ण जयंती दारिया बना था, 2 में, तभी भी मुझे बराबर याद है, तभी के फंक्शन भी याद है कि मैं आता था। उसके बाद एक फंक्शन जो ABCD वाला किया था, उसमें भी मैंने पूरी रात जग के सेवा करी थी। तो फंक्शन याद है, लेकिन जैसे आपका क्वेश्चन है एकदम गुरुजी से कब जुड़े, तो यहाँ गुरुजी यहाँ से शिरडी गए थे नक्शु के जन्म के दिन, 19 तारीख को उसका जन्म था शिरडी। तो हम लोग बॉम्बे से मतलब गाड़ी लेके, हमारी सेंट्रो गाड़ी थी, वो लेके हम गए थे, मैं, पापा, विश्वास पांड्या और शायद OP जी। तो हम 4 लोग आए थे और ये अपने लॉर्ड्स होटल वाले जो मालिक है वो गुरुजी को ले गए थे वहाँ दर्शन करने, तो वो डायरेक्ट वहाँ पहुँचे थे। तो पहली बार गुरुजी दिल्ली से पूना आए थे, मतलब एयरपोर्ट। तो पूना में मतलब हम पहुँचे पूना और गुरुजी पूना आने वाले थे। फिर पूना से हम बाय रोड शिरडी जाने वाले थे। तो विजय शर्मा जी और अक्षय स्वामी वगैरह थे सब लोग। तो वो उस टाइम हमने सैंडविच बनाई थी गाड़ी में, मतलब गुरुजी आए तो नाश्ते के लिए। तब गुरुजी ने पहली बार कहा था ये तो पवित्रम से भी अच्छी सैंडविच बनाता है, मतलब। तो वो मोमेंट से शुरू हो गया था मतलब सारा। फिर उसके बाद अगर शॉर्ट में बात करें तो हम शिरडी गए। फिर शिरडी में मैंने पहली बार गुरुजी का हाथ पकड़ा था, मतलब मुझे याद है कि गुरुजी ने दर्शन किया ना एकदम साईं बाबा के। फिर नीचे उतरे तो मैंने रास्ता क्रॉस कराना था अंदर इंटरनल मंदिर का, तो पहली बार हाथ पकड़ा। तो वो हाथ की फीलिंग अभी भी मुझे है कि जैसे डेटा, तो जब भी मैं वो भजन सुनता था, मतलब पेन ड्राइव से हम जुड़ जाए जैसे, तो ऐसे लग रहा था कि भगवान ने जैसे डेटा मतलब तब भी ट्रांसफ़र हो गया, मतलब प्रोसेस ऐसे तब से शुरू हो गई। फिर तो वहाँ हम रुके थे, मतलब तो वहाँ मैसेज आया कि अभी मिलन तुम निकल जाओ करके, क्योंकि जो लॉर्ड्स वाले हैं उनको वापस जाना है, तो आप उनके साथ निकल जाओ और हम यहाँ रहेंगे। तो फिर OP जी ने समझाया था कि जो भी गुरुजी में से आता है वो हमें हाँ करनी है, मतलब। फिर अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हुआ और हम गुरुजी के साथ रुके और फिर आनंद भी किया, मतलब। तो दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट्स मुझे बराबर याद है, मतलब। फिर उसके बाद ही हम तुरंत छपैया का प्रोग्राम हुआ था उसी साल में। तो गुरुजी को मैंने, या गुरुजी का फ़ोन आया था कि मैंने कहा था गुरुजी को याद आवे छे मैंने, तो क्या मैं भी तने बहु याद करे। फिर छपैया की ट्रिप में गए थे। फिर उसके बाद तो ऐसे ही मतलब जुड़ना। फिर शुरू का टाइम पे आप क्या लगता था कि मंदिर की तरफ ऐसा क्या अट्रैक्शन है, या गुरुजी के प्रति ऐसा क्या अट्रैक्शन है, किस भाव से शुरू में देखते थे गुरुजी? मतलब जैसे अभी मैं फील करता हूँ कि तभी का आनंद क्या था, तो जैसे गुरुजी बोलते हैं पैराडाइज गॉड, तो दैट वाज पैराडाइज गॉड। धीरे धीरे फंक्शन में भी आना शुरू हुआ। कब ऐसा हुआ कि गुरुजी को पता लगा, या आपने आगे से वो क्या सिचुएशन बनी कि आप कंस्ट्रक्शन के काम में हुए? एक्चुअली सबसे पहले इंसिडेंट ये था कि आशीष को ऑटोकेड सिखाने मुझे आना था यहाँ, ऐसा मैसेज आया था। तो मैं आशीष को पहले यहाँ 6 या 7 दिन रुक के ऑटोकेड सिखा के फिर चला गया था। और तभी बेसमेंट की जो ऑफिस है उसका हमने लेआउट बनाया था सारा, अक्षय स्वामी के साथ रिक्वायरमेंट लेके वगैरह ना। और फिर लेआउट बना के मैं चला गया था ऑटोकेड सिखा के आशीष को। तो फिर उन लोग ने ऑफिस का काम ड्राइंग के हिसाब से फिर एग्जीक्यूट करा लिया था ऑफिस का। तो उस टाइम काफ़ी गुरुजी से, मतलब जैसे अक्षय स्वामी के एक्सपीरियंस और आशीष भाई के एक्सपीरियंस वगैरह थे, मतलब उस टाइम से ही कंस्ट्रक्शन का थोड़ा इनपुट हो गया था। उसके बाद अगर एग्जैक्ट बोलो आप, तो 2008 में गुरुजी के बर्थडे में मार्च में यहाँ गुरुजी बैठे थे, यहाँ वसी भाई थे और काफ़ी लोग बैठे थे। तो गुरुजी ने ऐसे कहा कि तू तो घर ना ने ऑफिस ना ने બધા કામ કરે છે ને, તો
તો મેં કીધું એવું મંદિરનું તો નથી કરતો ને, એવું નથી ગુરુજી, પણ स्टडी करे तो मंदिर में भी कर ही सके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके भी पहले एक बार गुरुजी का फ़ोन आया था अक्षर ज्योति के लिए, मतलब अक्षर ज्योति का कलर कॉम्बिनेशन गुरुजी चाह रहे थे कि बनने के बाद कैसा दिखेगा। तो मुझे बराबर याद है कि मैं उस दिन बुखार भी था मेरे को, जिस दिन गुरुजी का फ़ोन पे बात हुई पहली बार। तो वो बात है 2006 की, या तो फ़ोन आया था गुरुजी का, तो मैं और मेहुल साथ में ही थे, मतलब मेरा भाई मेहुल। तो गुरुजी का फ़ोन आया था तो कि मेहुल ने मोकल अँ अक्षर ज्योतिનું काम જોવા માટે। फिर मैंने और मेहुल ने डिस्कस किया कि कौन जाएगा करके, तो मेहुल ने कहा मेरे को नहीं होगा, तू जाके आ करके। तो फिर वापस गुरुजी से बात हुई कि गुरुजी हूँ आऊँ या मेहुल आवे, मतलब तो कि जे काम करवाड़ू वही आवे। तो फिर डिसाइड किया कि मैं आया यहाँ, फ़ोटोग्राफ्स लिए, फिर तभी 3D व्यू बनाया था कलर कॉम्बिनेशन का। और वहाँ से ही गुरुजी की, तो मेरे हिसाब से गुरुजी की प्लानिंग वहाँ से शुरू हो गई थी, मतलब क्योंकि दैट वाज बिफोर जब मैं आशीष को सिखाने आया ऑटोकैड। फिर इसके बाद जो मेन काम किस चीज़ के शुरू किया था कंस्ट्रक्शन में? 2009 में सबसे पहले मैं आया था, 28 मई 2009। गुरुजी ने मुझे 2008 में बोला था कि ऐसे करना है हॉल का काम, तो तू डिज़ाइन बना ले। तो मैं 2008 से लेकर 9 तक बहुत कोशिश करी वहाँ से कोई ड्राइंग बन जाए, या मैं खुद बना लूँ, या मतलब फिर मैं थक गया था एक्चुअली। गुरुजी को बीच में बोला भी था कि गुरुजी कुछ हो नहीं रहा है मेरे से, तो कि अपने को फॉर्मेलिटी नहीं रखनी है, ऐसे इतना बोला था गुरुजी ने। फिर भगवान ने क्या प्रेरणा करी कि अब तो मैं कुछ हो नहीं रहा है तो वहीं जाके रुक जाता हूँ 15-20 दिन, तो जो होना है वो वहीं हो जाएगा, मतलब। तो मैं यहाँ 15 या 18 दिन रुका था। फिर तब सारा डिसीजन हो गया कि अब पहले 3rd फ्लोर का काम शुरू करना है करके। तो 3rd फ्लोर पूरा खाली कराया, और जैसे मतलब यहाँ कुछ नहीं था ये 3rd फ्लोर पे, तो पूरा खाली कराया और 3rd फ्लोर का काम शुरू ही किया था करके। फिर गुरुजी ने बोला कि अपने को 3rd फ्लोर नहीं, पहले महाराज की सुविधा पूरी करनी है, महाराज का काम करेंगे तो बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। तो हमने 3rd फ्लोर का काम बंद कर दिया और फिर ठाकुर जी का हॉल का काम शुरू किया। गार्गी दीदी का बर्थडे पे ही वो काम शुरू हुआ था, मतलब एक्चुअली शुरू थोड़े दिन पहले हो गया था, लेकिन मेन हम जो सफल हुए वो उनके बर्थडे के दिन, मुझे बराबर याद है कि आई थिंक जुलाई, डेट मुझे याद नहीं। तो उसके बाद हॉल का काम शुरू किया 2009 में, और वो ख़त्म हुआ 2010 गुरु पूर्णिमा जुलाई, एग्जैक्ट 1 साल बाद। तो फिर उसके बाद तो 2010 में 3rd फ्लोर, 2011 में आउटर मंदिर का, और 12 में ख़त्म हुआ। फिर 13 में अपना घर, 14-15 छुट्टी, फिर अक्षर ज्योति। तो शुरू में जो आप हॉल के लिए रुके, वो शायद सबसे पहला क्लोज इंटरेक्शन आपका रहा है मंदिर के साथ, मंदिर के स्टाफ के साथ, स्पेशली गुरुजी के साथ। उस समय गुरुजी के साथ कैसा आपको अपने बिहेवियर में चेंज आया, आपके भाव में, और कैसे संबंध में बदलाव आता है? मतलब ऐसे कह सकते हैं तो मज़ा आ रहा था तभी, और अभी भी आ रहा है मुझे तो ऐसे। तो एक्चुअली क्या है कि भगवान ने हमारी सेटिंग ऐसी करी। आशीष को मैंने तो जोड़ बाद में पूछा, मतलब 2009 में तो हमने पूरा काम साथ में कर लिया। फिर शायद 10 में या पता नहीं मैंने कभी पूछा कि गुरुजी मारी जोड़ कौन, तो कि आशीष જ્યાં સુધી काम ચાલે છે ત્યાં સુધી आशीष आ, गुरुजी ने ऐसा कहा था जोड़ में। तो हमको साथ मिल के, और भगवान ने मेरी लाइफ भी ऐसी बनाई है कि मेरे साथ कोई ना कोई होता है। मतलब काफ़ी मैं बैकग्राउंड दूँ थोड़ा सा, तो मैंने जितना भी काम किया है बिजनेस में भी, उसमें भी ऐसा था कि मैं हर एक प्रोजेक्ट में कोई ना कोई पार्टनर होता था, वो भले कोई भी सिचुएशन से हो। ज़्यादातर सब लोग ने ही मुझे लिया था साथ में, क्योंकि मेरे को कॉर्पोरेट्स में काफ़ी अच्छी सेटअप थी। मतलब तो हम 6 दोस्त लोग थे, मतलब कॉलेज के, तो हम 6 दोस्त थे, लेकिन मेरे साथ हर एक पार्टनर था, आपस में कोई एक दूसरे के साथ पार्टनर नहीं था। तो कई बार ऐसा होता था सुबह में इसके साथ, तो भगवान ने, आज देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि तभी से सेटअप ऐसा किया था कि साथ में मिलके काम करने का।
फिर मेहुल है तो उसके साथ मिल के करना, मतलब तो आशीष के साथ वो मिल के किया। और गुरुजी ने तब जब पूरा हुआ तब भी गुरुजी ने कहा था कि ये हॉल में आपको कोई कमी नहीं नज़र आएगी, मतलब क्योंकि इन दोनों ने मिल के सेवा करी है। मतलब तो गुरुजी बोले थे कि मैंने कई बार टेस्टिंग भी करी थी कि आशीष को ऐसे बोलूं और मिलन को ऐसे बोलूं, लेकिन ये दोनों मिलके, तो मुझे ऐसे लगा कि मतलब मैंने माइंड सेट कर लिया कि क्या हो रहा है काम वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन साथ में मिल के कर रहे हैं, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। उसके बाद गुरुजी ने कई बार हमें मतलब बुला के, जैसे 11-12 में मुझे, अनिल जी, शैलेश मासा, मतलब पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को बुला के बताया है कि सेवा कैसे करनी चाहिए और सेवा का पर्पस क्या है। मतलब पूरा हॉल में मतलब 1-1.5 घंटा समझाया है कि अगर ये 12 के फंक्शन में मंदिर होए नहीं होए, लेकिन ऐसा हो जाए कि मिलन को वहाँ जाके ऐसा लगना चाहिए कि चल अनिल जी को पूछूं कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो मेरा और अनिल जी का संबंध एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए, तो फिर सेवा का पर्पस है, मतलब ऐसे। और फिर एक बार मुझे याद भी है कि 12 में कोई ऑडियो चल रहा था या 13 में, 2013 में, तो वो ऑडियो था 91 का, 1991, जब मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो गुरुजी ने कहा था मिलन ने बुलाओ करीने, तो ऑडियो में भी वही था तभी कि हिल मिल के करनी है और सूरत भाव बढ़े तो ये सेवा करके फ़ायदा है। तो शायद गुरुजी तभी भी बताना चाह रहे थे कि भाई यही करना है, मतलब सेवा करके। तो जब हॉल का काम खत्म हुआ तो उस टाइम गुरुजी ने खूब राजी बाबा बताया, ऐसा आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे अचीव हो गया आपके और आशीष भैया के बीच में कि जिसकी वजह से गुरुजी इतने राजी हो गए? एक्चुअली क्या है, मेरे को भगवान ने सेट ही ऐसा किया था कि एक तो आशीष के साथ ट्यून अप हो गई अपने आप ही, भगवान ने कैसे सेट किया, प्लस दीदी ने एक इंस्ट्रक्शन दिए थे मेरे को, वो मेरे को बहुत मतलब काम आए। दीदी ने मेरे को एक ही चीज़ बोली थी, तने आशीष माटे कोई काय કે આશીષ આમ કે આશીષ તેમ, तो तने कहेવાનું મને खबर છે, मतलब तो दीदी के वो इंस्ट्रक्शन पहले ही साल के थे, तो दीदी को आगे का दिखता था। तो मेरे को ये मैटर कहीं बार आया है, मतलब कि आशीष का ये सही, मतलब सब लोग कहते थे, पर वो दीदी की बात मेरे को पूरा, और उसके बाद गुरुजी ने जोड़ दे दी, तो फिर तो मैं तो मतलब कोशिश ये करता हूँ कि मतलब मुझे ऐसा माइंड सेट हो गया है कि आशीष राजी तो गुरुजी राजी, मतलब मैंने फिक्स कर लिया है ऐसे माइंड में, या जो भी कहो। कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि गुरुजी को मैं की जगह पे आशीष को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ, लेकिन अंदर से फिर आवाज़ आती है कि नहीं, अगर गुरुजी कल से कहेंगे कि नहीं मुझे इसके साथ जोड़ रख के काम करनी है तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा माइंड सेट है, तो शायद अभी जो भी है मतलब उसमें। आशीष भैया ने आपको गुरुजी से जुड़ने में उनका रोल क्या रहा है? मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि मतलब हमने एक बार पूछा था गुरुजी को, जो नोट पे गुरुजी ने लिखाया था, एक रुचि, दो रुचि वाले और एक रुचि वाला, और एक रुचि वाला 1000 और 2 सुरुचि वाले, ऐसा कुछ, मेरे को एग्जैक्ट ज़्यादा याद नहीं रहता है मतलब। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी और आशीष की सुरुचि एक ही है कि गुरुजी को राजी करना है, तो हमारा फंडा क्लियर है। हमारे कभी पर्सनल लेवल पे हम कुछ मतलब मिलन भाई घर पे क्या चल रहा है, या मैं आशीष को पूछ लूँ कि क्या चल रहा है, हमारा दोनों का गोल एक ही है, मतलब कि गुरुजी को राजी करना। वो जब तक है तब तक हम दोनों साथ रहेंगे और गुरुजी राजी रहेंगे, मतलब तो वो शायद हम दोनों ने मतलब पक्का कर रखा है कि हमारी सुरुचि एक है कि गुरुजी को राजी करना। हम कभी दोनों की पर्सनल लाइफ में हमको कोई, क्योंकि मेरे ना, मैं एक पार्टनर है मेरा, अभी भी हम उसके साथ जॉब करते, तो 2000 से लेके आज 2016, मतलब 16 साल हो गए, तो कभी हमने ऊंचे आवाज़ से झगड़ा नहीं हुआ हमारे दोनों का, जबकि बहुत अप डाउन्स आए, वो भी मेरे बारे में सब जानता है, मैं भी उसके बारे में सब जानता हूँ।
तो हुआ ऐसा था कि 2000 में हमको पहला प्रोजेक्ट मिला था, जब हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और हमने पार्टनरशिप शुरू करी। हम फ्रेंड्स नहीं थे। तो कहीं जाके हम 2006 में कहीं जा रहे होंगे ट्रेन में, तो कुछ बात से बात हुई कि अपने फ्रेंड्स, तो उसने ऐसे ही कह दिया कि हम तो फ्रेंड्स है ही नहीं, हम तो पार्टनर हैं। तो बात मेरे को सेट कर गई थी और वो सत्संग में काम आ गई। मतलब मैंने उसको लिंक कर दिया कि मैं और आशीष भाई कोई हम पार्टनर है गुरु जी को राजी करने में, वी आर नॉट फ्रेंड्स। मतलब हमारा कोई इंडिविजुअल ऐसा। आशीष भाई के साथ आपके और बाकी मंदिर के स्टाफ के साथ भी आपको ऐसे कौन से एक्सपीरियंस हुए हैं? जैसे अक्षर स्वामी हुए, अभिषेक भैया हुए, सूरज स्वामी हैं, इनके साथ आपने इतना टाइम क्लोज बिताया है, मंदिर में ही रहते थे, आपको क्या लगा है कि इनके साथ ऐसे कौन से एक्सपीरियंस हुए हैं या किसके साथ ऐसा कोई आपको प्रसंग याद आता हो जिसकी वजह से आपकी गुरुजी के प्रति नज़र में फर्क आया है, इम्प्रूवमेंट हुआ? मतलब एक इंसिडेंट मुझे याद है, जब मैं ऑटो किट सिखाने आया था तब गुरुजी ने कहा था कहीं भूमि के साथ घूमने नहीं चले जाना। मतलब तो गुरुजी कहीं गए हुए थे, तो मटर की छिलने की सेवा चल रही थी, मुझे बराबर याद है मतलब वो इंसिडेंट। तो मेरे को ऐसे मन ही कर गया कि मैं जाके आऊँ भूमि के साथ। और तब अक्षर स्वामी ने कहा था कि नहीं, जो गुरुजी ने कहा है अपने को उस पर टिके रहना है। मतलब और अक्षर स्वामी के साथ और भी काफ़ी प्रसंग है। मतलब जैसे क्या हुआ था, मैंने पूजा ली थी या मतलब अक्षर स्वामी ने और हम बेसमेंट में जाते थे नीचे, तो सत्संग की काफ़ी बातें और ऐसे कही थी। तो फिर पूजा लेने की भी बात हुई थी, तो फिर मैंने बोला मेरे से होगा नहीं, यहाँ तो हो जाएगी या ऐसा सब। तो उन्होंने भी काफ़ी मतलब ऐसे। फिर अभिषेक भाई है या सूरज स्वामी है, या मतलब मैं दो चीज़ जैसे आशीष को सत्संग में पकड़ा है, ऐसे मेरे को कुछ भी मतलब कंस्ट्रक्शन छोड़ के और कोई चीज़ हो, जैसे मुझे कुछ खाने का मन करे या कुछ और आउट ऑफ द वे जाके कुछ होता है, तो मैंने एक पकड़ के रखा है कि अभिषेक भाई में से जो आएगा वो, और वो हमेशा काम करता है, तो मैंने फिर वो चीज़ पकड़ के रखी। मतलब जैसे कोई और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो मुझे पता है कि ही विल गाइड प्रॉपरली। मतलब तो अभिषेक भाई ऑलवेज मैंने ऐसा रखा है कि कहीं भी अटके तो अपना दिमाग लगाने से अच्छा वहाँ से जो आता है वो कर लो, तो उसमें फेल होने के चांस कम है। मतलब और सूरज स्वामी है, तो सूरज स्वामी से मतलब एक रिस्पेक्ट है उनके लिए, मतलब बहुत, क्योंकि वो उन्होंने जो सेवा करी है वो मतलब एक जैसे गुरुजी कहते हैं कि वो रीढ़ की हड्डी है मंदिर के लिए, तो उन्होंने अपना कुछ नहीं देखा है सेवा के लिए। मतलब अपने शरीर को, या अगर स्पेशली उनका एक गुण पसंद आता है तो अपने मान के लिए कभी नहीं करते, वो गुरुजी को राजी करने के लिए करते। तो वो एक इंस्पिरेशन है कि एक मेजॉरिटी लाइफ आपने अपनी आउट ऑफ सत्संग गुजारी है। मतलब एक ऊपर तौर से देखा जाए, वैसे तो ऐसा बोलते हैं कि सत्संग में आए तभी जन्म में, लेकिन एक ऊपर लेवल पे देखो तो आपने मेजॉरिटी ग्रोन लाइफ भी आउट ऑफ सत्संग गुजारी है। ऐसा क्या बदलाव आया बॉम्बे में रहने वाला एक, मतलब जैसे बोला जाए कि हाई प्रोफाइल काम करने वाला एक इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, आपके क्लाइंट्स भी बड़े, क्लाइंटेज भी बड़ी बड़ी है, सडनली ऐसा उसमें क्या बदलाव आया कि वो ऐसा सरल हो गया, तिलक चंदा लगाने लगा, तो वो चीज़ कैसे बन गई? एक्चुअली पहले तो यहाँ क्यों आया उसका मैं आंसर, मतलब एक बार राकेश अंकल कुछ बात कर रहे थे, मुझे इंसिडेंट याद नहीं, बराबर मंदिर का गेट ही था वो, तो राकेश अंकल ने एक बात करी थी कि सत्संग पे आने के बाद रास्ता बदल जाता है। तो मेरे माइंड में सेट हो गई, मतलब कि अगर हम वहाँ काम करेंगे तो सब कुछ वहाँ जैसे होता था, आज मैं जैसे वहाँ साइड हैंडल करता था वैसे यहाँ पे भी हैंडल कर रहा हूँ, जैसे वहाँ प्रॉब्लम आते थे वैसे यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रहे हैं मेरे को, ठीक है। मेरा स्वभाव जहाँ जैसे वहाँ डिस्टर्ब करता था वैसे यहाँ पे भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैंने ऐसे फिक्स कर लिया कि हम सब कुछ हो ही रहा है, मतलब लेकिन हाईवे बदल गया, वो जा रहा था बाहर की दुनिया में मोह माया की तरफ और ये जा रहा है अर्ची मार के ओर।
तो अपने को वही स्पीड में हाईवे बदल गया है मतलब। तो एक माइंड सेट कर गया कि अगर बाद में भी कई सालों बाद यही हाईवे पे जाना है तो फिर वाई टू वेस्ट टाइम मतलब। ये तो खैर एक बहुत ही रेडिकल बात है कि सडनली अपनी लाइफ का एक जैसे बोला जाए प्रवाह बदल के मतलब वो हमें लगता है कि हमने कुछ किया, बट जो करवाने वाले इज मोर कैपेबल। बाकी क्योंकि कल पुरी अंकल का भी इंटरव्यू सुन रहे थे तो मैं उसमें मुझे देख रहा था कि पुरी अंकल ने बताया कि कैसे गुरुजी ने मदद करी, मतलब कैसे मतलब प्रभु पीछे पड़ गए। तो सबके साथ इट्स कॉमन, वही पीछे पड़े हैं और उन्होंने ही, जैसे गुरुजी कहते हैं कि कमरा बंद हो जाता है, मतलब कमरे में गंदगी भरी है। जैसे मैं एक इंसिडेंट इससे रिलेट करता हूँ। मैं जैसे कंस्ट्रक्शन की सेवा में आया तो ठाकुर जी के हॉल में पूरा पैड बना था, मतलब वो ऊपर का कटआउट के लिए ग्लास का। तो तब मैं नया ही था, तो एकदम से वो दूसरे दिन सुबह उसके अंदर मलबा काफ़ी भरा था। तो एकदम ही वो दूसरे दिन सुबह, मतलब सुबह का मुझे प्रॉपर मोमेंट याद है कि अभिषेक भाई पूजा कर रहे थे आगे ठाकुर जी के पास, और मुझे हिंट आ गई थी कि ये रिस्क है। अभी मैं ऊपर जाके देख के भी आया कि बल्ली टेढ़ी हो गई है और ऊपर काफ़ी मलबा भरा पड़ा है मतलब। तो मैंने सोचा आदमी आएंगे तो तुरंत ही उसको मैं निकाल लूँगा धीरे धीरे से, ये गिरे उसके पहले। पर हुआ ऐसा कि 9 बजे जब तक आदमी आए उसके पहले ही बॉम्ब फूटा पूरा। तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आई थी मतलब कि जैसे कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, क्योंकि 16-20 फुट से कुछ चीज़ गिरे और एकदम बॉम्ब जैसे, मतलब तो मैं तो डर ही गया था मतलब। तो अब क्या होगा, अंदर से क्या है। तो एक्चुअली फिर दालिया अंकल ने पहले ही मैसेज दे दिया था कि ऐसा हुआ। तो गुरुजी ने कुछ मतलब बोला नहीं कि क्यों हुआ, शू थयू, गुरुजी पड़ी क्यों, बस दैट वाज सिंपली मतलब हो गया सॉल्व। पर उस दिन शाम को जैसे मैं यहाँ रुका था तो गुरुजी कहते कि हमें सभा में जाना है तो भी धुन करके जाना है कि जो भी हो मुझे इसमें से मैसेज मिल जाए। तो मैं धुन करके सभा में पहुँच गया, एकदम गुरुजी के सोफे के पास बैठ गया। सभा शुरू हुई तो पहला ही प्रसंग ये आया कि जैसे मतलब कोई गटर का ढक्कन हो, कई सालों से बंद हो, मतलब तो जैसे खुलता है तो कितनी बास मारेगा मतलब। तो कि अपना भी जीव ऐसा ही है, मतलब जैसे भगवान ढक्कन खोलते हैं तो पूरी बास आती है और मन घबराता है मतलब। तो बोला चलो अपना अब ढक्कन खुल गया, अब सफाई तो करने दो, सफाई जब जब खुले तब तब। तो वैसे धीरे धीरे मतलब प्रोसेस में आपको कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जब जैसे यहाँ पे करते थे, जैसे हमने भी बोला कि यही काम बाहर भी करते हैं, यही काम यहाँ पे भी करते हैं, ये करते करते ऑब्वियसली आपका बाहर का तो काम चल ही रहा है, प्रोफेशनल लाइफ भी चल ही रही है, उसमें क्या फर्क करने लगा धीरे-धीरे? मैं वही सोच रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे मैं 2002 से काम शुरू किया तो माई टास्क वॉज के एक घर लेना है, मतलब व्हाट आई वॉज स्ट्रगलिंग इट फॉर एक अच्छा घर लेना है मतलब। तो मैंने 2000 से लेके 2009 तक काफ़ी काम किए मतलब। तो बड़ी मुश्किल से जाके एक 20 लाख 25 लाख बचे थे और मैं घर तो ले तभी भी नहीं पाया था मतलब। तो इतने साल स्ट्रगल करने के बाद भी घर तो आया नहीं था, ठीक है। और मैं यहाँ लगा 2009 में आया, मई में सेवा में, और हमने शायद घर बुक करा लिया जून या जुलाई में, घर की बुकिंग कर ली मतलब। तो मैंने मतलब माइंड सेट कर लिया कि अपने बल से करना उससे अच्छा प्रभु से बल से जल्दी हो जाता है। तो मेरा कुछ काम ऐसे मतलब रुका नहीं है, न रुकेगा मतलब। तो अगर हमने मेरे बल से करता तो शायद जो भी है वो हो भी नहीं पाता। तो इट इज़ बेटर कि ये चीज़ आपको लगता है कि बाहर से भी कभी आपको सूचन हुआ है, जिन लोगों के साथ आपके पार्टनर्स हैं उनके थ्रू भी कभी ऐसा सूचन हुआ है कि यार मिलन बदल गए? मतलब वो लोग ने टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है कि इस मतलब कोई बोलता नहीं है पर सबको पता है कि अंदर से हाँ अभी मेरा पार्टनर है, अभी
कोई हम एक 3.5 करोड़ का या 4 करोड़ का प्रोजेक्ट हो और मैं पूरे साइट पे जाऊँ ही नहीं, एक बार खाली जाऊँ। और उसके भी प्लस पॉइंट है, जब वो यहाँ आया था मंदिर में तब गुरुजी से मिला था, तो गुरुजी ने उसे कहा था जब ठाकुर जी हॉल का काम चल रहा था, वो भी फैमिली के साथ आया था। तो मुझे बराबर याद है, गुरुजी बेडरूम में गए थे, गुरुजी ने मतलब कपड़े चेंज कर रहे थे, तभी उसको बिठा के बोला था कि मिलन અહીંયા સેવા મારે છે વાંધો નથી ને 6 महीना के, ऐसा कुछ बोला। तो ना 6 महीना से वरस रहे तो भी वांधो नहीं, मतलब उसको ऐसा पता नहीं था कि, तो उसका भी कमिटमेंट तक ले लिया भगवान ने आज तक। मतलब तभी भी गुरुजी ने कहा था कि આપણે એની पुष्टि करता रहવાનું या समथिंग, कोई ऐसा वर्ड बोला था। फिर मुझे वर्ड नहीं समझ आया था, तो मैंने राकेश अंकल को पूछा था कि उसका मतलब क्या है। तो बोले ये जो चीज़ गुरुजी ने बोली है वो उसको याद दिलाते रहने कि भाई तू जो मुझे परमिशन दे रहा है उसमें तेरी भी सेवा है, मतलब। तो ऐसे करके वो, बाकी तो सब लोग को पता है कि धीरे धीरे ये चीज़ तो बनती गई कि आपका मंदिर में इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया और आपका पर्सनल लाइफ भी उससे बेटर होता ही गया। आपने घर कौन से दिन साल में फाइनली लिया है? 2009 में। मूविंग हम हो गए 14 में, 2014 में। गुरुजी पहली बार घर कैसे आए? गुरुजी तो पहली बार घर तो जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना, तब गुरुजी पवई आए थे, और तब पापा भी नहीं थे और मैं भी नहीं था घाटकोपर में। लेकिन मैं भी नहीं था, तो मुझे भी पता नहीं कि गुरुजी आए तब क्या था। लेकिन आए तब इतना पता था कि ऐसी कंडीशन ही नहीं थी कि गुरुजी बिल्डिंग के अंदर जा सके। फिर भी गुरुजी फर्स्ट फ्लोर तक गए, बिल्डिंग में धुन करी और फिर गए। तो हमारे लिए करी, मतलब। तो आज उसके बाद फिर जब 2013 में पवई में फंक्शन था, जो 5 परमेश्वर, फंक्शन का नाम याद नहीं, परमेश्वर है, तब गुरुजी आए थे घर। जब घर का इंटीरियर्स पूरा फिनिश नहीं हुआ था, काम चल रहा था, तब गुरुजी, दिनकर अंकल, भरत भाई और सब आए थे। तब ऑलमोस्ट सभा भी हुई थी, मतलब घर एक रॉ है और उस टाइम पहली बार गुरुजी आए और सभा हुई, मतलब एकदम खुला था सब कुछ। उसके बाद फाइनली 2014 में सापुतारा जाने के बाद 15 अगस्त के दिन, मतलब गुरुजी आए थे घर, और गुरुजी के साथ सारा मंदिर का स्टाफ, मतलब जितने थे सब बहनें और सब हरिभगत और सब सेवक मंदिर के। तो बहुत अच्छा लगा था। मतलब पापा ने भी एक बार बोला था कि घर में तो सबको प्लेन में बुलाएंगे, तो वो बात भी सच हो गई थी और सभी प्लेन में गए थे यहाँ से। और तब ज्योति बहन भी आए थे, और तब 3 जनों ने महापूजा करी थी, मतलब वसी भाई, मेरे ख्याल से मैत्री स्वामी और एक पवई मंदिर से वो जो, तो बेस्ट मोमेंट था, मतलब वो तब गुरुजी ने। ये तो मतलब पर्सनल क्वेश्चन है। आप तो यहाँ पे बहुत टाइम तक रहे हो, पीछे फैमिली भी है, परिवार की तरफ से क्या चैलेंजेस आए हैं और परिवार को अपने आप में क्या चैलेंजेस आए हैं और उनकी वजह से आपको क्या चैलेंजेस आए, कैसे निपटे हैं एक समझ से? एक्चुअली गुरुजी ने कई सालों पहले बात करी थी कि ઝાડ હોય ને, ઝાડ એમાં પાંદડા પર પાણી નાખે તો કાંઈ થવાનું નથી ઝાડને, તો મૂળમાં પાણી નાખે તો પાંદડા પોતે હર્યા ભર્યા રહે, मतलब तो माइंड सेट है। मतलब तो कोई भी सिचुएशन आती है तो जब मूड में पानी डालते हैं तो अल्टीमेटली तो पन्ने हरे भरे रहने ही वाले हैं। तो फंडामेंटल देखो, सेवा करते तो प्रॉब्लम तो आने ही वाले हैं। मतलब अभी भी, जैसे अभी भी आज तक सेवा में है, तो अभी भी होता है कि बच्चे याद कर रहे हैं या जो भी है। तो जैसे, और मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे पापा का 68th बर्थडे था, तो यहाँ मनाया था मंदिर में, ठाकुर जी हॉल में। तब पापा बोले थे कि आज मेरे को गर्व है कि बाप से बेटा सवाया निकला।
तब वो आशीष भाई ने कहा था कि अगर तू कितने भी करोड़ों रुपए कमा लेता या कितना भी कर लेता या पापा को कितनी भी फैसिलिटी देता, तो इतने गर्व से कोई पाप बोलता नहीं है कि मेरे को मतलब गर्व है कि आज बेटा सवाया निकला। तो वो मेरे को हमेशा मैं वो ही रिलेट करता था गुरुजी की बात के मूल में डाला। तो ऐसे हर तरीके से वो एक्सपीरियंस किया है मैंने और अच्छा रहता है। तो फिर दीदी का आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको क्या लगता है कि क्या इनपुट है? दीदी ने जो आशीष के लिए बात करी उसमें फिर वो मैं पकड़ के चल रहा हूँ। तो जैसे गुरुजी का जितना हाथ है उतना दीदी का पूरा, क्योंकि जैसे मेरा क्या है, मैं ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करता हूँ, मतलब जो माइंड में सेट हो जाता है वो पकड़ के बस। और आशीष ने भी मेरे को एक चीज़ कराई है कि मतलब बताया था एक बार कि बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में मिलती है, लेकिन हमें जो बीमारी है उसकी दवाई हम खाएंगे तो फ़ायदा है, बाकी सब दवाई की जानकारी रखेंगे तो कोई सेंस नहीं है उसका। तो जो बीमारी मुझे होती है तब उसकी दवाई लेके। सबसे ज़्यादा क्या लगता है आपको कि एक चीज़ गुरुजी की कही हुई जो आपको डे टू डे लाइफ में काम आती है? हाँ, वो मैं अच्छा पॉइंट आपने बताया। मतलब एक दिन रात को मैं, अभिषेक भाई और गुरुजी, तो गुरुजी कुछ भजन लिख रहे थे या भजन की एडिटिंग कर रहे थे, रात को बजा था 1:30। तब वो दिन तो बेस्ट, मतलब बेस्ट की सेवा कैसे करनी है गुरुजी ने, मतलब तो ऐसे लगा था कि वो मेरे ही लिए गुरुजी ने सारा क्रिएट किया हुआ ऐसे। क्योंकि जनरली ऐसा होता है गुरुजी जगते हैं तो कोई ना कोई उठ जाता है, रात को लाइट शुरू होती है, तो उस दिन कोई नहीं जगा, मैं, अभिषेक भाई और गुरुजी। तो गुरुजी ने फिर अपना काम करके मुझे समझाना शुरू किया। अभी मुझे याद नहीं क्या पॉइंट पकड़ के कुछ तो बात करी थी, फिर उसके बाद करी कि सेवा कैसे करनी। तो गुरुजी ने कहा सेवा ओ भावे करवानी, मतलब ओ मुझे सेवा मिली है, फिर गरजू थईने करवानी, मतलब अपनी गरज से करनी है, फिर हड़ी मड़ी ने करवानी, मतलब सबके मिल के करनी है, फिर रिट्रीट होके करनी है, मतलब हमें पीछे हट जाना है कोई ऐसा इंसिडेंट है, फिर सर्वोपरि मान के भगवान को और संत को राजी करने, मतलब गुरुजी को राजी करने। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल गिवन बाय गुरुजी। फिर मैंने वो रात को 3 बजे जाके लिखे। फिर मैं भजन में वही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे हो जाए सेवा। मतलब वो गुरुजी ने जब मैं विदाई समारंभ था तब लिख के भी दिया था कि वचनामृत मध्य 41ની જેમ તે સેવા કરી તો અને અભિપ્રાયની ભક્તિ સૌથી મોટી ભક્તિ છે। तो और उसके पहले गुरुजी ने मेरे को एक इंस्ट्रक्शन दिए थे कि गुरुजी अपने वॉशरूम के बाहर खड़े थे ऐसे हाथ रख के, यहाँ आशीष भाई, यहाँ अभिषेक और यहाँ मैं। तो गुरुजी की तो 3 टाइपના સેવક હોય। પહેલો એમ વિચારે કે હું નહીં કરું તો કોણ કરશે આ સેવા। બીજો મને જ બધી ખબર છે, હું જ કરી લઈશ એમ, આ બીજા કોઈને કાંઈ ખબર નથી, હું જાણું છું બધું એમ। અને ત્રીજો એ કે સંતને રાજી કરવા, એ કે મારે 72 વર્ષની લાઈફ ગઈ પણ મને હજી સુધી એવો સેવક મળ્યો નથી એમ। तो बात गुरुजी की हमेशा हेल्प करती है कि अब मैं यहाँ रुका भी हूँ तो इसलिए रुका हूँ कि मैं नहीं करूँगा तो फिर कौन प्रोजेक्ट पूरा करेगा। तो हर बार वो हेल्प करता है, मतलब कि नहीं अपने को, और भगवान का काम है वो तो हो ही जाने वाला है, मैं रहूँ या और कोई भी रहे। तो पर जो गुरुजी ने इंस्ट्रक्शन दिए उस हिसाब से हम नहीं जी पा रहे, पर दिए हैं तो कोशिश करेंगे। तो भगवान से प्रार्थना है कि ऐसे हम जी सकें। गुरुजी की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है? मेरे को जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करी गुरुजी की बात, हम काका जी की जीप लाए थे हरिद्वार से, उनके पास से 2009 की बात है शायद। तो उस दिन मेरे को प्रॉपर याद है, मतलब मैं कंस्ट्रक्शन के काम से फिर फ्री हो चुका था। तो गुरुजी ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए थे कि આપણે ગરમીમાં कुर्तो पैजामा पहनो एम मलमल वालों। तो मैं पहन के स्टेशन गुरुजी को लेने गया था। मतलब तब मुझे ऐसा पता चला था कि गुरुजी काफ़ी थके हुए हैं, तो हरिद्वार गए थे और काफ़ी स्ट्रगल करके वो जीप लाए, इतना मैसेज आया था मेरे पास।
तो मेरे को भगवान ने ऐसी प्रेरणा करी अंदर से कि स्टेशन पे गुरुजी 16 नंबर के प्लेटफॉर्म से अभी ट्रेन से उतर के इतना चल के जाएंगे, तो मतलब मुझे चिंता हो रही थी। तो फिर उसी दिन वहाँ टमटम जो हम चलाते वैसी बैटरी ऑपरेटेड कार रेलवे पे शुरू हुई थी। तो मैंने उसको मतलब बोला जो होगा तुम्हें दे देंगे 50-100 रुपये, हमारे गुरुजी आ रहे। तो उस दिन गुरुजी बहुत राजी हो चुके थे मतलब। तो दिन ऐसे भी मेरे लिए यादगार था, और ऐसे तो गुरुजी ने फिर सभा में भी बोला था कि यानी आज ये मोटी सेवा થઈ गई मतलब। तो वो दिन जो टच कर गया जो गुरुजी का वो, तो जब भी जीप अंदर आई थी, राजू चाचा और सब लाए थे जीप, तो मुझे मोमेंट प्रॉपर याद है कि मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे काका जी की एंट्री हो रही है। तो मुझे वो बात टच कर गई कि जिस इंसान को, अगर आध्यात्मिक लेवल पे हम नहीं बोल रहे, हम जनरल बात कर रहे कि जिस इंसान को हमने देखा नहीं उसका एहसास कराना हमें, ना हमने कभी मिले हैं ना कभी उनसे सुना है। मतलब मैंने भी काका जी की बातें भी आज तक भी कोई काका जी के लैंग्वेज में कभी सुनी नहीं और समझ भी नहीं पाता हूँ आज भी मैं। तो उसकी फीलिंग करानी के जैसे काका जी आए हैं मतलब, तो रोटे एकदम खड़े हो गए थे। तो मैं बोला इनकी गुरु भक्ति है जो वो सीखने जैसी है मतलब, कि आज उनका ना हमें करा के वो काका जी कितना किया होगा तब मुझे 1 साल में ही उनकी। तो अपने जीवन में भी यही प्रायोरिटी होनी चाहिए कि नहीं आज मतलब गुरुजी होना चाहिए, जो मतलब ऐसे हो नहीं पाता है, मुझे ऐसे पता है। पर वो देखो दीदी की ऐसी क्या खास बात है जो आपको बहुत ज़्यादा टच करती है? ऐसे तो सब में से एक ही आएगी, तो वो देह से परे है मतलब। और अभी कल या परसों सभा में कोई एकलव्य जैसा, मतलब उनका लाइफ में एक ही निशान है। अभी गुरुजी थोड़े दिन पहले मेरे को समझा रहे थे मतलब कि सत्संग છે ને ચાકુની ધાર જેવો છે। गुरुजी ने ऐसे इशारा करके बताया था मतलब कि एकदम बोले अगर तुम थोड़ी डिग्री भी अगर इधर आए ना तो कट गए मतलब। तो कि सेब भी है, उसको अगर काटना हो तो सीधा नहीं कटेगा मतलब, लेकिन अगर थोड़ा तिरछा कर दो तो कट जाएगा मतलब। तो आपने भी सत्संग में एकदम ऐसे चलना है मतलब कि साधु की तरफ ही निगाह करके, कोई भी इंसिडेंट हो मतलब तो गुरुजी की तरफ निगाह करके। तो छुरी की धार पे चलने वाले दीदी है मतलब। और तो मतलब कुछ भी इंसिडेंट हो नहीं मतलब एकदम स्ट्रेट चलना मतलब। अगर इधर उधर तो सत्संग में मतलब बहुत मुश्किल है मतलब। छुरी की धार पे 0.0 डिग्री भी इधर नहीं होना मतलब वो क्या लेवल होगा मतलब। आपके परिवार की तरफ से आपको क्या लगता है कि वाइफ में, बच्चों में, पेरेंट्स में, भाई में, इन सब में क्या बदलाव आया है जिस तरह से फैमिली जैसे जैसे जुड़ती चली गई? देखो पापा तो मेरे से पहले जुड़े हुए थे सत्संग में मतलब, और वाइफ तो बॉर्न एंड बॉट अप स्वामीनारायण धर्म में ही है मतलब। तो एक है कि इतने सालों में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सबका गोल एक हो गया है मतलब कि गुरुजी इज़ द प्रायोरिटी। मतलब सब जानते हैं कि आज मैं यहाँ आता हूँ, तो आज मैं एक दिन आ रहा था मतलब मैं और नीरेक साथ में। तो मैंने नीरेक को बोला आटला मोटा छोकरा સાથે કોઈ નાય કે? तो नीरेक कहता है कि आटला 5 वर्ष मूकीने कोई जाए भी नहीं ने। तो उसे भी पता है सब मतलब, लेकिन एक उसका भी साथ है, वो भी जानता है कि नहीं गुरुजी राजी हो जाएंगे मतलब। आज क्षेत्रज्ञ है तो क्षेत्रज्ञ भी बोलता है कि इस टाइम ही मैं आ रहा था तो कह रहा था कि तमने ज केम बोलावे गुरुजी। तो मैंने कहा जो આપણે गुरुजी ने ત્યાં જાય સેવા કરે તો ગુરુજી રાજી થાય, ગુરુજી રાજી થાય તો આપણે અંતરમાં ટાઢક થાય, અંતરમાં ટાઢક થાય તો આપણા બધા કામ सारा થાય। तो मतलब एक भगवान भी प्रेरणा करते तो उनको भी ऐसे एक अभी से
मुझे नहीं पता कि बच्चे आगे जाके कितना गुरुजी दीदी के लिए या सत्संग के लिए करेंगे, लेकिन दीदी ने एक बात करी थी कि जो बच्चा छोटा होता है तभी उसके दिमाग में जो सेट हो जाएगा वो फिर ज़िंदगी भर का रहेगा। मतलब तो एक निरेक में तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जानता है कि पर पापा जा रहे, पर एक अच्छे के लिए जा रहे हैं और गुरुजी को राज़ी करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे कोई एक तो चीज़ पूछता हूँ, पर्सनल लेवल पे आप जवाब नहीं, देना। कोई नहीं, जवाब जो आप दोगे ना पर्सनल लेवल पे देना। मुझे आपके लिए क्या है प्रायोरिटी? मतलब मैंने ऐसे सोच रखा है, मतलब कई बार, कि कितनी भी प्रायोरिटी हो पर वो सबके आगे गुरुजी होने चाहिए। मतलब लाइफ हो या कुछ भी हो, मतलब तो उससे गुरुजी राजी भी हो जाते हैं। मतलब मैंने कई बार मार्क भी किया है, मतलब ऐसे, और भगवान ऐसे प्रसंग करते भी है तो कि बस एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए लाइफ में। मतलब अभी जैसे मैंने पूजा ली थी तो यहाँ मैं जा रहा था यहाँ से, तो मैं ज़्यादा नहीं पूछता हूँ गुरुजी को, लेकिन एक चीज़ पूछता हूँ तो वो पकड़ के रखने की कोशिश करता हूँ। मतलब कि वो उतना तो हम चलने की कोशिश करें, बाकी ज़्यादा पूछ के तो सब जगह तो चल सकने वाले नहीं है। तो मैंने बोला था कि गुरुजी હવે અહીંયાથી જાઉં છું તો પણ સત્સંગની પ્રાયોરિટી રહે એમ, तो कि આપણે લઈ नहीं થઈ જવાનું। मतलब तू वहाँ जा रहा है तो वहाँ में लई नहीं हो जाना है। मतलब परिवार में या बिजनेस में तो लय नहीं होना है। मतलब बात तो ये हुई ना कि प्रायोरिटी यहाँ की रहनी है। मतलब वहाँ की प्रायोरिटी नहीं, ऑलवेज प्रायोरिटी सत्संग की रहनी चाहिए। मतलब या गुरुजी की। मतलब तो मैंने एक बात वो फर्म करके रखी है कि, और मुझे आशीर्वाद भी दिए थे गुरुजी ने कि जो भी तू कमाता है वो सत्संग के लिए यूज़ करना है। मतलब मेरी शादी के टाइम 2003 में तो मैंने शुरुआत वहीं से करी थी। वो आशीर्वाद में पढ़ता था और काफ़ी बार पढ़े, मतलब, और कोशिश करता था कि क्या बताना चाह रहे गुरुजी इसमें से। फिर ज़्यादा तो सोचता नहीं था उस पर, लेकिन फिर मैंने सबसे पहले उसके सामने 1 मिनट धुन करना शुरू करा, वो आशीर्वाद के सामने। फिर वो धुन जाके 2 मिनट की हुई, फिर 5 मिनट की हुई, फिर वो बढ़ती गई। फिर आशीर्वाद की तरफ न देख के मैंने 20 मिनट की धुन घर पे शुरू करी। फिर उसके बाद सब अपने आप प्लान होते गया। लास्ट चीज ही पूछता हूँ, आपने 97 में तो गुरुजी को मिले नहीं थे, तो आप उस टाइम पे तो थे नहीं कि गुरुजी का एक मेजर सर्जरी हुई? हाँ, मैं गुरुजी के दर्शन करे थे तब। अच्छा। हाँ, शायद दैट वाज द फर्स्ट टाइम। अगर मैं बीच में भी याद कर रहा था कि मेरे को बराबर याद है गुरुजी आईसीयू में थे वहाँ पे लीलावती हॉस्पिटल में, और मेरे ख्याल से वो फर्स्ट टाइम था क्योंकि वो प्रमित अपने सनील के घर पे सब रुके हुए थे, और मैं 98 में गुरुजी के दर्शन करने गया था बॉम्बे। और मेरे को मूर्ति बराबर याद है कि गुरुजी बेड पे लेटे हुए थे और मैंने ऐसे, या मैंने किसको पूछा था कि अंदर जाके क्या करना, क्योंकि पहली बार तो तब दर्शन करे थे मैंने गुरुजी के। और उनके घर पे भी गया था, सनील के घर पे, तो सब खिचड़ी के डब्बे और सब मतलब फैला हुआ जैसे अपने। तो आपको क्या लगता है कि अब गुरुजी के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? गुरुजी ने अभी थोड़े दिन पहले सभा में बात करी थी कि अपना संत के साथ का संबंध अगर 80% तक भी पहुंच जाएगा ना, अब परसेंटेज तो वही बता सकते हैं कि हमारा अभी कौन से परसेंटेज तक पहुंचा है, मतलब माइनस में है या 0 पे है वो। तो कोशिश ये रहती है कि हमारा जितना गुरुजी के साथ संबंध हो जाए या गुरुजी का हम जितना सेवन कर ले, मतलब तो उतना हमें आगे हमारे लिए अच्छा है। और ये मौका है, गुरुजी जब तक है तब तक उनको राजी कर ले। फिर अगर सोचेंगे, मतलब कैडबरी है तो खा ले, अगर और कोई खा जाएगा फिर सोचेंगे खाली होती, तो फिर वैसी वाली बात है। गुरुजी अगर कभी सुन रहे हो, जो पर्सनली कभी ना बोला हो, ऐसा क्या बोला? मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ गुरुजी को, और वो हो या ना हो या उनके सामने जाऊँ, तो मैंने, मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ मेरा फिक्स है, मतलब
उससे બહાર આના बहुत મુશ્કેલ होता है। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि તમારું સ્વરૂપ ઓળખાય ને તમે ચાહો એમ કરાવી લેજો। उसमें मेरे ख्याल से सब आ जाता है। तो मेरे को क्योंकि एक तो स्वरूप पहचाना जाएगा तो उससे बात तो कुछ करना नहीं, फिर स्वरूप ही सब करेंगे। और स्वरूप पहचानने के बाद भी मैं मेरा ना करूं तो बेटर है वो जैसा चाहते वैसा कर लूँ। तो इट इज़ अंडर सिलेबस मेरे ख्याल।